यहाँ पे बैठे हुए सभी छात्रों के बीच में एक व्यक्ति हैं सेजल शुक्ला जी। कोई है यहाँ पे? सेजल शुक्ला, आपका नाम है सेजल शुक्ला जी, जिन्होंने यहाँ पर 140 अंक प्राप्त किए हैं और रैंक लाई है 10वीं। कौन सी रैंक इनकी? 10वीं रैंक में संयुक्त रूप से 2 लोग हैं 10वीं रैंक पे। इनका नाम है सेजल शुक्ला जी, इनका एक का नाम है नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी ने भी 10वीं रैंक ला करके इस संस्था का नाम बढ़ाया है। ताली बजाइए इनके लिए। और इस संस्था की प्रिय छात्रा कोमल जी, जिन्होंने टोटल 146 अंक प्राप्त किए हैं और 146 अंक प्राप्त करके इन्होंने इस संस्था में 9वीं रैंक प्राप्त की है। 9th रैंक पे पहुंचे हैं। इनका नाम क्या है? कोमल। कोमल वर्मा जी है, यहाँ पे नहीं आए हैं। हाँ ये देखो है कोमल वर्मा जी कौन से रैंक प्राप्त की? 9वीं रैंक प्राप्त की। ये लड़की अभी परसों या नरसों आई है, 3 दिन हुआ इस लड़की को आए हुए, और इसने इस संस्था में बहुत बड़े धुरंधरों को पीछे कर दिया। रैंक कौन सी इसकी? 9वीं रैंक है और इस संस्था में इसने टोटल अंक प्राप्त किए 146। इसी के साथ बढ़ते हुए संयुक्त रूप से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस संस्था में 8वीं रैंक प्राप्त की। उनमें से एक महोदय है आलोक पांडे जी, दूसरे हैं अभिषेक जी और तीसरे हमारे प्रिय जानने वाले नरेंद्र कुमार जी। क्लैपिंग करिए सभी लोगों के लिए। जो हो गया उसके बारे में बात नहीं करते, जो बचा है उसको शेष रख लेते हैं और मान लेते हैं कि हमको ये करना है। इसलिए ये हताशा आपके चेहरे पे शोभा नहीं देती कि आप क्या करते आए। आपके सामने वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा है जहाँ से आप तीर मार सकते हैं। तीर मारने जैसी बात होती है कि आप अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। समझ में? यहाँ पे जो लोग थोड़ा सा निराशा के सागर में डूबे हैं वहाँ से बाहर आ जाइए और ये सोच लीजिए कि हमको इस क्षेत्र में नहीं जाना। हमें पता है कि जो रिजल्ट आना चाहिए था जिन लोगों का पॉजिटिविटी में, वो लोग माइनस मार्किंग की वजह से नीचे जा चुके हैं। लेकिन अभी समय है, अभी समय है, अपने आप को पहचान लिया जाए। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और संयुक्त रूप से इस कोचिंग में 2 ऐसे बच्चे जिन्होंने 7वीं रैंक प्राप्त की। 7वीं रैंक प्राप्त करके इन दोनों लोगों ने 155 अंक प्राप्त किए। उसमें से एक का नाम है आरती देवी और दूसरे का नाम है अनुज कुमार जी। बड़े गर्व की बात है कि समय गुजर रहा है और नंबरों की सीरीज में, इस श्रृंखला में लोग हाईएस्ट पीक पे जा रहे हैं। इसमें से 2 लोग ऐसे भी हैं जो संयुक्त रूप से 6ठी रैंक ला रहे हैं। कौन सी रैंक है? 6ठी रैंक। इसमें से एक लड़की है जो दोनों के दोनों बच्चे लाइब्रेरी के इस संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर के बच्चे भी बुलाए गए थे। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बाहर से यहाँ पार्टिसिपेट किए थे। उसमें से एक लड़की का नाम है कोमल वर्मा, दूसरी लड़की का नाम है मैत्री गुप्ता। इन्होंने टोटल 6ठी रैंक प्राप्त की है और इन्होंने संयुक्त रूप से 160 अंक प्राप्त किए हैं। अब वो घड़ी आ चुकी है, जहाँ पे आप जाना चाहते थे। इसी घड़ी में आपको कैसे पता? हमने देखा था। कहाँ पे? तो सरकारी में पढ़ा था ना। इसी कड़ी में इस संस्था में 5वीं रैंक प्राप्त कर करके उन्होंने टोटल 165 अंक प्राप्त किए हैं। उनका नाम है मिस रिया वर्मा। यहाँ पे कोई क्लैपिंग करने के लिए। रिया वर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं। ये ऐसी लड़की है जो लाइब्रेरी में लगभग 200 से 300 बच्चे आते हैं, उसमें से अगर कोई लड़की है पढ़ने में बेहतर तो रिया वर्मा है। भाई लक इस एग्जाम में क्या हुआ, नहीं कर पाई, लड़की बहुत पढ़ने में अच्छी। उसका लेखपाल भी हुआ, उसने लोअर विशेष मेंस भी दिया। उसका जब तक वीडियो में उसने एग्जाम दिए हैं उसका सिलेक्शन वीडियो में तय है। लड़की पढ़ने में अच्छी है। ये वही लड़की है जिसने इस संस्था में 4थी रैंक ला करके इस संस्था का नाम रोशन किया। आगे बढ़ते इसी क्रम में 3रे नंबर पे हमारे दिल्ली पुलिस के साथी दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हैं। उनका नाम है जितेंद्र कुमार जी। इन्होंने 175 नंबर ला करके टोटल 4थी रैंक प्राप्त की। क्लैपिंग करें इनके लिए जी। और बड़े हर्ष की बात है, उनको खुद नहीं उम्मीद है
कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। उन्होंने पूरा 100% दिया एग्ज़ाम में, और उन्होंने दिया और कह रहे थे कि हम इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ में तीसरी रैंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है मिस अक्षय कुमार। क्लैपिंग करिए उनके लिए। अक्षय कुमार जी खड़े हो जाए। अक्षय कुमार जी खड़े हो जाए। जी विपिन जी, अक्षय कुमार जी खड़े हो जाए। अरे क्लैपिंग करिए उनके लिए। जोरदार यहाँ पे इनका स्वागत करना चाहेंगे। सभी लोग स्वागत करिए। क्लैपिंग आइए। इसी साथ में दीर्घाम जो बैठे वो घड़ी आ गई जिसको आप सुनना चाहते थे। इस संस्था से और अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हुए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए और अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए लोग यहाँ आए थे पेपर देने। इन्होंने पेपर दिया और पेपर दे करके सिद्ध कर दिया कि हम कुछ करना चाहते थे, कुछ दिखाना चाहते थे। और उस चेहरे का मोहताज वो व्यक्ति नहीं, उस नाम का मोहताज वो व्यक्ति नहीं जिसने संस्था में दूसरी रैंक प्राप्त की है। उसका नाम है मिस्टर विपिन कुमार। दूसरी रैंक प्राप्त के लिए स्वागत करूंगा। इन्होंने 196 नंबर प्राप्त करके टोटल दूसरी रैंक प्राप्त की है। ये ऐसी शख्सियत है, इन्होंने सीआरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट में इन्होंने कार्य किया है। ये ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। और आईटीबीपी जो इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स है उसमें भी इन्होंने सिलेक्शन लिया है, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के इस एग्जाम में इन्होंने इस संस्था से दूसरी रैंक ला करके सिद्ध कर दिया कि ये अपने किसी भी पहचान के मोहताज के काबिल नहीं। ये कह देते हैं कि हमको सिलेक्शन लेना है तो इस सिलेक्शन लेकर रहेंगे। आप इनका नाम नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में इनका सिलेक्शन होना तय है। क्लैपिंग करिए इनके लिए। इसी के साथ उम्मीदों पे खड़े उतरने वाले, लगातार संघर्ष करने वाले और इस संस्था के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने वाले व्यक्ति और पॉजिटिव रहना। कोई सीखता हो अगर कुछ सीखे भी से। इनका नाम है, इस संस्था में टॉप किया इन्होंने और बहुत मेहनत करने के बाद लोग हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इनका भी जब रिजल्ट आएगा, इनका पेंडिंग रिजल्ट पड़ा है, जब भी अगर इनका रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में, उस पीडीएफ में इनका नाम जरूर मिलेगा। ऐसी मैं कामना और इच्छा करता हूँ। उनका नाम इस संस्था में हर एक बच्चे को पता होगा। उनका नाम है ममता जी। इस संस्था का नहीं, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया। पहले रैंक इन्होंने प्राप्त की है। इनके नंबर है 198। ये तीन बच्चे जो बाहर आके निकले हैं, ये कहीं ना कहीं आप ही लोगों में से हैं। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनकी रैंक तो थोड़ा सा पीछे है, वो हताश नहीं होंगे क्योंकि उनको भी फायदा मिलने वाला है। क्योंकि आपने देखा था, हमने ये कह दिया था कि जो पहली रैंक पे आएगा उसको प्राइज अलग मिलेगा, जो सेकंड विनर होगा उसको प्राइज अलग मिलेगा। इसी तरीके से लगभग 31 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कुछ न कुछ प्राइज में भागीदारी होगी। समझा? इसलिए जो बच्चे वहाँ बैठे हैं, हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी कमी से वहाँ बैठे हैं। उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया पेपर में, नहीं तो वो शायद आज यहाँ खड़े होते। माइनस मार्किंग का खेल बहुत बड़ा है। ये आज सीख लीजिए कि जो एग्जाम मेंस होगा आपका, उसमें माइनस मार्किंग से बचिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/3 है। 1/4 होती तो काम चल जाता। 1/3 होने से कारण 33 क्वेश्चन अगर आपके गलत है तो 33 तो हो गए और 11 सही भी गए। इसलिए आप पीछे चले गए। नंबर आप बहुत अच्छे थे। जब हमने कापी चेक की तो हम जब नंबर सही देखे, मुझे उम्मीद थी लड़का आगे जाएगा। जब मैंने रॉन्ग आंसर क्वेश्चन निकाले थे तो पता चला कि वो पीछे जा चुका है। इसलिए कभी भी जब माइनस मार्किंग का एग्जाम चल रहा हो तो उसमें अपने आप को रोक के काम किया करो। समझा? इसी में जो 3 लोग यहाँ खड़े हैं, इनका जोरदार स्वागत करिए। और संजय सर, इनका स्वागत करने के साथ में
इनको पुरस्कृत करेंगे। जिस तरीके से कहा गया था कि ये चीज़ें की जाएंगी, जो पुरस्कार देने थे उसी पुरस्कार को देने की कड़ी में हम सामने हैं। ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। और जब सरसरा पा के यहाँ आइएगा तब हम करेंगे आपके लिए, ठीक है? चलिए क्लब के लिए हम स्वागत के लिए जी लास्ट से एक्सप्लेन करके बताइए। अब अक्षय जी सभी लोग एक साथ खड़े हो बस भाई, सभी लोग एक साथ अब हम चाहेंगे भैया, हम चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ के टॉपर हैं, कुछ बातें, दो चार बातें सब कहेंगे। जरूर कहिए, आप बताइए, नहीं बताइए, सभी लोग बताएंगे। थोड़ा सा थोड़ा सा इनको मोटिवेट करें कि इस कैसे अच्छे कर सकते हैं। नरेंद्र चाहेंगे नहीं, आपका लिस्ट में नाम है कुछ अलग तरीके का, आपका लिस्ट में नाम ही चिंता क्यों कर रहे हैं? बैठ जाइए प्लीज। नहीं, आउट ऑफ नहीं।